डॉग्स के साथ कभी रेप हो रहा है, कभी उन्हें मारते मारते उनका उनका मतलब मार दिया जा रहा है। अभी ऐसे 4 से 5 केसेस हमने हैंडल किए हैं जहाँ पे डॉग के साथ रेप किया गया है। दे आर किड्स टू अस, दे आर आवर बेबीज एंड हम लोग उनको कभी छोड़ नहीं सकते। सेकेंड लॉकडाउन में हमें जितने केसेस आए हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस वही थे कि डॉग को अबैंडन कर दिया लोगों ने, उसको 3x3 के वॉशरूम में बंद करके रखते थे और 12 साल उसने अपने लाइफ के वैसे ही गुजारे। कहते हैं लोग कि ब्रीड है, ब्रीड डॉग है, ब्रीड डॉग की अच्छी लाइफ होती है, पर बहुत खराब लाइफ है। एक आदमी पी रखा था उसने और वो कुत्ता उस पे बस भौंकता था, क्योंकि वो पी के जाता था तो कुत्ता उस पे भौंकता था, उसने उसको गोली मार दिया था। ₹5 का पार्ले जी का बिस्किट खिला के अगर आपको ये लगता है कि आप एनिमल लवर हैं, तो आपको एक फैक्ट चेक करना होगा, क्योंकि पूरे दुनिया की यही प्रॉब्लम है। हफ्ते में, 6 महीने में, 1 साल में एक ₹5 का बिस्किट खरीदा, कुत्तों को खिला दिया, जानवरों को खिला दिया और लगा कि भाई हम तो बड़े पेट लवर हैं। अगर आप सही में जानवरों को प्यार करते हैं, आप गाय को प्यार करते हैं, आप कुत्तों को प्यार करते हैं, आप बिल्लियों को प्यार करते हैं, तो उनको आपको सिर्फ बिस्किट नहीं खिलाना होगा, आपको उनके लिए फील करना होगा, आपको उनके लिए लड़ना होगा। जब उनके साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो आपको उनके लिए आवाज़ उठानी होगी और आपको वो समझना होगा जो पूरा समाज उनके लिए नहीं समझता है। आज हम पटना में हैं और ये जो पूरी स्टोरी आज हम शूट कर रहे हैं, ये एस्थेटिकली आपको बहुत अच्छी नहीं लग सकती। आपको लग सकता है कि बहुत विजुअली बहुत अपीलिंग स्टोरी नहीं है, लेकिन इस स्टोरी में इतने इमोशंस हैं, इस स्टोरी में इतनी असलियत है, इस स्टोरी में इतनी ज़्यादा इंसानियत से भरी ये स्टोरी है कि इस स्टोरी के आप एंड तक रहेंगे तो ये आपके लिए भी भला होगा, ये हमारे लिए भी भला होगा और ये उन सब लोगों के लिए भला होगा जो ये कभी समझ ही नहीं पाए कि जानवरों को असलियत में प्यार करना क्या होता है। आज हम हैं भूरी फाउंडेशन में। भूरी फाउंडेशन पटना में एक एनजीओ है जो सिर्फ स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम करता है और आज हम निधि के साथ हैं। निधि से भी आपको थोड़ी देर में मिलाएंगे हम लोग। निधि इस पूरे एनजीओ को चलाती हैं और तकरीबन पिछले 6 साल से चला रही हैं। और जब हमने ये पॉडकास्ट सोचा था तो हमने ये ज़रूर इस बात को डिसाइड किया था कि हम कभी ना कभी एनिमल्स से पक्का कुछ स्टोरी करेंगे, क्योंकि बिहार में एनिमल्स को लेके उतनी संवेदनशीलता अभी भी नहीं है, उतनी जागरूकता अभी भी नहीं है जितनी होनी चाहिए। निधि को बुलाएंगे अब और आगे की बात उनसे करेंगे। क्या है भूरी फाउंडेशन? भूरी फाउंडेशन बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। वी आर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जहाँ पे हमें रोड से या कहीं से कॉल आता है दैट कोई भी जानवर बुरी स्थिति में है, उन्हें चोट लग गई है, उनकी एक्सीडेंट हो गई है, वो बीमार है, तो हम उन्हें जाते हैं, रोड से उठा के लाते हैं, हम उन्हें अपने शेल्टर पे रखते हैं, उनका इलाज कराते हैं और जब वो फिर ठीक हो जाते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि उनका अडॉप्शन हो जाए और अगर वो अडॉप्ट नहीं हो पाते हैं तो वो उनको वापस हम उनके एरिया में रिलीज करते हैं। और जो परमानेंटली डिसेबल्ड बच्चे हैं, जैसे कुछ बच्चे ब्लाइंड हैं, कुछ पैरालाइज्ड हैं, वो हमारे पास हमेशा रहते हैं। एनिमल शेल्टर ही क्यों? बिकॉज इंसानों के लिए तो बहुत लोग हैं एंड बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इनका इमोशन समझ पाते हैं, तो बनता था। क्यों, मतलब ह्यूमन इंसान जो है वो जानवरों को समझ क्यों नहीं पाता है? जानवर इंसानों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ये तो सर हमारी कमी है कि हम उन्हें नहीं समझ पाते हैं। एग्जैक्टली इंसान इंसान को भी नहीं समझ पाता है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंसान जानवरों को समझेगा। क्या चैलेंजेस हैं एनिमल शेल्टर रन करने के? लोगों का ना समझ पाना सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है। लोगों का ये ना समझ पाना कि जानवर क्यों ज़रूरी है और उनको भी प्रॉब्लम है, वो भी हर्ट होते हैं, उनको भी दर्द होता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है फंड्स की, जो लोग देना नहीं चाहते हैं, या आप कह लीजिए कि इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कि ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके लिए भी उनका भी इलाज में खर्च आता है या कुछ भी ऐसा, तो लोग फंड्स नहीं देना चाहते हैं। थर्ड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा शेल्टर काफ़ी छोटा है, हमें एक बड़े शेल्टर की ज़रूरत है जहाँ पे हम कैटल्स को भी रेस्क्यू करके रख पाए, क्योंकि हमारा शेल्टर इतना छोटा है कि हम कैटल्स नहीं रख पाते हैं अभी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। फोर्थ जो प्रॉब्लम है वो है मैन पावर। लोग बहुत कम है जो जुड़ते हैं हमारे साथ और एक लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। तो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स जो अभी हम लोग फेस कर कभी रहे हैं। ऐसा हुआ है कि किसी जानवर की जान सिर्फ इसलिए गई हो क्योंकि आपके पास फंड्स नहीं थे?
नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट कि ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा होने भी नहीं देंगे हम। और एक सबसे बड़ी बात है जो मैं फील करती हूँ कि अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो भगवान देख रहा होता है और भगवान सब कर देता है। कभी ऐसा लगा जब एक एनिमल आपके शेल्टर का, जब उसको आप नहीं बचा पाते हैं, तो आपको लगता है कि ये एक गिल्ट रहता है कि हाँ कुछ कर सकते थे पर नहीं किया, या सर जो किया वो पूरा नहीं पड़ा? सर फिर भी उस गिल्ट से कम होता है ना जब हम उन्हें रेस्क्यू नहीं कर पाते। ये गिल्ट फिर भी एक हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है कि हम उसको लाए, हमने कोशिश की और हम उसे ना बचा पाए। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जब बहुत लेट हमें कॉल आता है, वो रोड पे शायद 2-2 महीने 4-4 महीने तड़प रहे होते हैं और लोग उनको देख के अनदेखा कर देते हो और एंड मोमेंट पे हमें शायद कोई एक एनिमल लवर का कभी कॉल आ जाता है कि मैम इसकी तबीयत खराब है, और उसे फिर ला के ना बचा पाना, उसका गिल्ट सबसे ज्यादा बड़ा होता है और काफी लंबा चलता है। ये जो इंजरीज को देखते हैं आप, या एनिमल की डेथ्स को देखते हैं, पर्सनली कितना फर्क पड़ता है दिमाग पे? बहुत फर्क क्योंकि ये पड़ता है। कहना मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरह से सही होगा कि आपको पर्सनली इफेक्ट नहीं करता है। मेरा तो एक एक कुत्ता मरा था, मैं आज तक 4 3 साल 4 साल में उससे उबर नहीं पाया हूँ। आप तो मुझे लगता है काफ़ी रेगुलरली इस चीज़ को देखती होंगी। सर ये वर्क मेंटली बहुत और इमोशनली बहुत ड्रेन करता है हम लोगों को, क्योंकि हम चाह के भी कुछ को नहीं बचा पाते हैं। और जो हमारे साथ बहुत टाइम से रह रहे होते हैं उनका भी एक टाइम आने के बाद दे लीव अस। तो वो इमोशनल ट्रॉमा हमारे अंदर हमेशा रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ होता है हमारे साथ। कभी किसी को बीमार देख लेना, कभी इतनी क्रुएलिटी के केसेस आते हैं ना डॉग्स के साथ, कभी रेप हो रहा है, कभी उन्हें मारते मारते उनका उनका मतलब मार दिया जा रहा है, उनकी जान ले ली जा रही है। तो ये सारी चीजें देख के हमें इमोशनली और हम बहुत ज्यादा हमें फर्क पड़ता है। पटना में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक डॉग का रेप किया गया था। आई थिंक आपने केस भी किया था। हाँ, क्या हुआ उसका? अभी ऐसे 4 से 5 केसेस हमने हैंडल किए हैं जहाँ पे डॉग के साथ रेप किया गया है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस, और कह लीजिए हमने इतने एफर्ट्स लगाए, हम लोग लगातार 3-3 4-4 दिन पूरे टाइम 24 घंटे दिन और रात हमें बिठा के रखा जाता था पुलिस स्टेशन में। बट इतने एफर्ट्स हमने लगाए हैं कि जो भी कल्प्रिट था उसको सजा मिली है और वो अभी तक जेल में है। आपको लगता है कि अथॉरिटीज़ की तरफ से आपको वो सपोर्ट मिलता है ऐसे केसेस में? जब ऐसे केसेस लेके आप जाते हैं पुलिस के पास या फिर आम जनता के पास, या किसी को ये बताते हैं, किस तरह का रिएक्शन मिलता है लोगों से? बहुत इग्नोरेंट होते हैं लोग, बिकॉज दे डोंट कंसिडर, उन्हें समझ नहीं आता है। कभी कभी हमारे साथ ऐसी भी सिचुएशन आई है जब हम पुलिस स्टेशन गए हैं और हमने बात की है डॉग रेप के बारे में, तो हमें ये भी जवाब मिला है कि ये वीडियो मैडम क्लियर नहीं है, आप क्लियर वीडियो लेकर के आई है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, जो हमारे पास वीडियो है ब्लर है बट आपको समझ आ रहा है कि उस वीडियो में रेप हो रहा है उस डॉग के साथ। बट यही है कि अथॉरिटी ज्यादा ध्यान नहीं देती और उन्हें भी लॉ नहीं पता होते हैं, क्योंकि कम लोग इस चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो उन्हें भी पता नहीं होता है कि लॉ क्या है, आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। इनसेंसिटिविटी जो है एनिमल्स के लिए, वो आपको लगता है कि बिहार में ज़्यादा है? बिहार, फिर भी मैं इस फील्ड में करीबन 6 साल से हूँ। इनसेंसिटिविटी जरूर है, बिल्कुल है। पर मैं ये कहूंगी कि 50-40% ना अभी लोग थोड़े ठीक हुए हैं। अब आई डोंट नो वट एवर द रीजन इज, बट हाँ थोड़े लोगों में थोड़ा बदलाव तो जरूर आप आया है। पर्सनली कुछ ऐसा करती हैं कि लोगों को आप संवेदनशील बना सके पेट्स के या फिर जो स्ट्री एनिमल्स हैं या इन वी सब का? ट्राई टू अवेयर पीपल, हम कोशिश करते हैं। जैसे अभी भी अगर किसी क्रुएलिटी केस में हमें बुलाया जाता है तो वी डोंट गो एंड फाइट, हम कभी लड़ाई नहीं करते, हम उन्हें अवेयर करते हैं, हम उन्हें समझाते हैं कि सर जितनी प्रॉब्लम आपको है उतनी प्रॉब्लम इनको भी है। इस तरीके से हम लोग अवेयरनेस करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटे बच्चों में भी हम अवेयरनेस ड्राइव करते रहें, स्लम एरियाज में जा करके या कहीं भी हो। तो इस तरीके से भी ट्राई की लोग इस चीज को समझें और इस चीज का लोगों में थोड़ा समझ आए। फंड्स कैसे जनरेट करते हैं आप? क्राउड फंडिंग, वी ट्राई टू रेज फंड्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो पूरा नहीं हो पाता है, बट स्टिल वी ट्राई टू रेज फंड्स। स्टूडेंट हैं आप, हाँ, जब पूरा नहीं पढ़ता है तो क्या करते हैं आप? कैसे फंड्स अरेंज करते हैं? आवर पेरेंट्स आर अ ग्रेट हेल्प। मेरे पेरेंट्स, इनके हमारे को फाउंडर्स के पेरेंट्स भी हम लोगों को बिल्कुल हेल्प करते हैं वो लोग। कुछ फ़र्क होता है ऐसे पेरेंट्स में जो एनिमल को प्यार करते हैं और कोई सर उन पेरेंट्स में जो नहीं सर करते? ये बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम लोग होते ही नहीं। मतलब अगर उनका हेल्प नहीं होता हमारे इस फील्ड में तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। सर सुबह 6 से रात के 10 बजे तक शेल्टर पे रुकना, अगर कोई पेरेंट्स अलाउ कर रहा है हम तभी रुक पा रहे हैं, बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ बॉय, व्हाटएवर इट इज। पर अगर उनका सपोर्ट है तभी हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। शुरुआत में जब ये फाउंडेशन स्टार्ट किया था, क्या
रिएक्शन रहा था पेरेंट्स का? ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि हाँ चलो कर लो, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा तो नहीं रहा होगा? पापा वॉज वेरी कंसर्न। पापा काफी टाइम तक एक गुस्सा भी कर रहे होते थे, बट मम्मा हमेशा से सपोर्टिव थे, क्योंकि मेरे अंदर जो भी है वो मेरी माँ से ही है मुझमें। तो पापा बस थोड़ा सा कि नहीं अभी पढ़ाई लिखाई का टाइम है, करियर बिल्ड कर लो। पर फिर एक टाइम आया जब उनको लगा कि नहीं अब जा चुकी है, अब तो नहीं अब ये सुनने संभलेगी, वाली अब नहीं है। सुनेगी नहीं, तो फिर ही स्टार्टेड सपोर्टिंग। बट मम्मा हमेशा डे वन से मम्मा वाज वेरी सपोर्टिव। मैं जब पहली बार आपसे मिला था और मुझे ये जब भूरी फाउंडेशन के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो मुझे एक ये सवाल ज़रूर आया था कि जब आपका करियर बन जाएगा तो या कुछ आप और करने लगेंगे, आप कहीं और जाएंगे, तो शेल्टर का क्या होगा? ये मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि वो ऑब्वियसली नेचुरल एक प्रोग्रेशन होगा। आपको ये चिंता लगती है? आपको लगता है कि हो सकता है कहीं एक समय आएगी मुझे ये सब चीज़ छोड़ के जाना पड़े? सर वो समय तभी आएगा जब हम लोग नहीं होंगे, पर जब तक हम लोग हैं वो समय नहीं आएगा। वी नो दैट बिकॉज दे आर किड्स टू अस, दे आर आवर बेबीज, एंड हम लोग उनको कभी छोड़ नहीं सकते हैं। वो कोई थॉट ही नहीं है हमारे मन में कि हमें इनको छोड़ना है, या एक टाइम भी आएगा कि हम इन्हें छोड़ेंगे। हाँ वो हो सकता है कि हम 10 दिन बीमार हैं तो हमें पता है कि हमारे को फाउंडर्स हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं जो इनका ध्यान रख लेंगे, बट परमानेंट छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन। मतलब अब तो वो है ही नहीं हमारे लिए। इस फाउंडेशन का नाम भूरी फाउंडेशन क्यों रखा था? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्ट्रे एनिमल्स में, कम्युनिटी एनिमल्स में कुछ ना कुछ ब्राउन होता है, तो वी नेम्ड इट भूरी फाउंडेशन। कुछ और भी नाम सोचा था भूरी फाउंडेशन का? नहीं, इट वाज ओनली भूरी फाउंडेशन। कब? बहुत अनप्लान्ड था ये सब कुछ। आई नेवर प्लान्ड कि, बहुत कुछ प्लान नहीं था कि मुझे रजिस्टर करना है, मुझे खुद के ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। इट वाज नॉट प्लान्ड एट ऑल। आई वाज अ गुड स्टूडेंट, मैं सीएस कर रही थी, थिंग्स वर गोइंग फाइन इन माय लाइफ, आई वाज डूइंग वेरी गुड। बट ऑल ऑफ अ सडन मेरे घर के बाहर किसी ने अपना एक पेट छोड़ दिया था। शी वाज अ लैब्राडोर ब्रीड एंड शी वाज वेरी ओल्ड, बहुत वीक थी, उसको एक काफी बड़ा मैगेटेड वूंड था, बहुत कीड़े पड़े थे उसमें। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, आई वाज इन स्टैंडर्ड 11th और 12th उस टाइम पे। एंड विद द हेल्प ऑफ माई फैमिली आई रेस्क्यूड हर एंड शी वॉज माई फर्स्ट पेट। और उसके बाद फिर धीरे धीरे लगते चला गया कि नहीं ज़रूरत है इनको हमारी, तो मैं एक एक करके बच्चों को रेस्क्यू करने चली गई। मतलब एक बच्चे लाती थी घर पे, रेस्क्यू करती थी, फिर उसको वापस छोड़ती थी। बट फिर जब कोरोना का टाइम आया तो उनके लिए कुछ नहीं था खाने के लिए, रोड पे कुछ भी नहीं था, कचड़ा भी इन्हें नहीं मिल पाता था। तो विद द हेल्प ऑफ माय टीम, मतलब एक मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे एक पेज बना लिया था कि हाँ ठीक है काम करना है, और धीरे धीरे फिर एक ग्रुप बनते चला गया, एक टीम का फॉर्मेशन हुआ। कोरोना के टाइम में मुझे याद है हम लोग पूरी टीम मिलके करीबन 800 से 900 बच्चों को हम लोग रोड पे हर दिन खिलाते थे अपने अपने एरियाज में। और फिर एक टीम बना और फिर ये काम कभी रुका नहीं। फिर कॉल्स आने लगे, लोगों का कॉल्स आने लगा कि यहाँ पे ये जानवर बीमार है, तो हमें शेल्टर की जरूरत हुई, क्योंकि घर पे रखना इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल बिल्कुल। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर हमने शेल्टर ढूंढा, बड़ी मेहनत से हमें ये शेल्टर मिला। अभी भी वी आर लुकिंग फॉर अ बिगर शेल्टर जहाँ पे हम लोग और रेस्क्यूज कर पाए और जान बचा पाए। तो फिर पिछले 3 साल से ये शेल्टर हम लोग रन कर रहे लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोगों ने शौकिया तौर पे पेट्स लिए थे, हैं। कुछ उसका असर पड़ा था आप लोगों पे? कुछ आपको लगता है कुछ लोगों ने बड़े केयरलेसली पेट्स ले लिए लोगों का क्योंकि मन कुछ नहीं करने को लगा। नहीं था? एग्जैक्टली ये चीजें हुई लोगों का। फर्स्ट लॉकडाउन में बहुत बहुत सारे डॉग्स को खरीदा गया, एग्जैक्टली ब्रीड डॉग्स को खरीदा गया। एंड ट्रस्ट मी, सेकेंड लॉकडाउन में हमें जितने केसेस आए हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस वही थे कि डॉग को अबैंडन कर दिया लोगों ने। बहुत सारे बच्चों को उसके बाद छोड़ा गया, बिकॉज उनसे संभला नहीं, सारे लोग वर्किंग थे। उन्होंने उस टाइम तो शौक से खरीद लिया, रख लिया। फिर जैसे ही लॉकडाउन का पीरियड खत्म हुआ तो हमें बहुत सारे ऐसे केसेस आते थे जहाँ पे डॉग्स को छोड़ दिया जाता था रोड पे। लोग पेट्स अबैंडन क्यों करते हैं? कुछ स्पेसिफिक रीजंस बता सकते हैं आप? सर देयर इज नो रीजन, वो लोग खराब हैं। ऑब्वियसली आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते। सर मोस्ट ऑफ द केसेस हमें ऐसे आते हैं जहाँ पे बच्चा बीमार होता है और उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, मतलब थोड़ा सा बाल उड़ गया है, उसको थोड़ा स्किन प्रॉब्लम है, और ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में लोग बच्चे को छोड़ देते हैं। तो देयर इज नथिंग सर्टेन कि बच्चे को छोड़ा है तो कुछ बहुत बड़ा होगा। इट्स जस्ट दैट कि उनके पास आज स्पेस नहीं है, उनका बच्चा पढ़ने जा रहा है तो अब कोई रखने वाला नहीं है, बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो इट्स जस्ट दैट कि लोग अच्छे नहीं है सर। वैसे ही लोग छोड़ेंगे ऑब्वियसली जो अच्छे नहीं है, जिनमें इमोशंस नहीं है, वरना किसी चीज पे गिव अप करना इज नॉट एन लोग ऑप्शन। बोर भी हो जाते हैं पेट से, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, बोर से ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। लोगों से पपी एज जो होता है ना पेट्स में 6 महीने तक, वो लोगों से नहीं समझता है, संभल पाता है, क्योंकि बच्चों को उस टाइम दांत आती है, टिथिंग पीरियड होता है, तो वो सामान काटते हैं, तो वो लोगों से नहीं संभलता है। बच्चे जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनसे नहीं संभल पाता है, क्योंकि उनको बीमारियां होनी शुरू होती है। इट्स वेरी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल। हम भी बूढ़े होंगे, आप भी बूढ़े होंगे, या कोई भी बूढ़ा होता है तो उनको बीमारी होती है। सेम विद द डॉग्स एंड द कैट्स एंड द अदर एनिमल्स की जब उनको बीमारी होने लगती है तो वो रोड पे छोड़ते चले जाते हैं।
और लोग ये रियलाइज नहीं करते हैं पेट खरीदने से पहले। हाँ बिल्कुल, रियलाइजेशन उनको बिल्कुल नहीं ऐसा है। भी होता है कि सेकंड पेट लोगों ने ले लिया। मैं कई कहानी पढ़ रहा था और उसमें लिखा हुआ था कि मेरी बेटी को बिल्ली बहुत पसंद थी, बट जब मैंने उसको एक कुत्ता ला के दिया तो वो बिल्ली को उसने अबैंडन कर दिया। ऐसा भी होता है घरों में। होता होगा सर, बिल्कुल होता होगा, बट मेरे सामने अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन आया नहीं है, बट ये होता होगा, लोगों की मेंटालिटी ऐसा है कि लोग ऐसे करते होंगे। कॉस्ट पार्ट भी आता है पेट्स रखने का। बहुत है सर, अगर आप अच्छे से रखेंगे तो ऑब्वियसली अभी हमारे शेल्टर पे 20-21 बच्चे जो भी हैं हमारे शेल्टर पे, इट कम्स विद अ कॉस्ट। और स्पेशली हमारे पास तो और बीमार बच्चे हैं, तो हमें उनका लिवर टॉनिक सप्लीमेंट्स चलाना होता है, उन्हें रेगुलर दवाइयाँ चलती होती हैं, तो हाँ इट कम्स विद अ कॉस्ट। फूड आप उनको एक बेसिक खाना तो देंगे, आप उनको खाना देंगे, उनकी दवाइयाँ होंगी, उनकी डिवॉर्मिंग होगी, तो हाँ इट कम्स विद अ कॉस्ट। वेट वैसे सपोर्ट करते हैं आपको यहाँ पे हाँ, डॉक्टर्स? बाय गॉड्स ग्रेस कह लीजिए, बहुत लकी हैं हम लोग कि हमारे शहर में एक वेट है डॉक्टर अमरीश। वो कभी उन्होंने पैसे के बारे में नहीं सोचा, वो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, और शायद हम उन्हें कभी पैसा नहीं भी दे तो वो चल जाता है, या हम उन्हें 2 दिन 10 दिन 15 दिन बाद दे तो वो चल जाता है। ही इज वेरी सपोर्टिव एंड ही हेल्प्स अस। वो रात को 12 बजे भी सर्जरी करते हैं, वो रात के 1 बजे भी सर्जरी करते हैं। मैं पढ़ रहा था कि यूथनाइज भी करना पड़ता है कभी कभी एनिमल्स को। हाँ, कभी कभी सिचुएशन ऐसे होता है जब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। इफ अ डॉग इज रेबीड, अगर उसको रेबीज है तो उसका कोई क्योर नहीं है, तो अल्टीमेटली एक टेस्ट कराने के बाद और सिम्टम्स देखने के बाद और टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं टू पुट द बेबी डाउन, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं। भूरी फाउंडेशन को लेके आगे का क्या प्लान है आपका? बिगर शेल्टर, अ सैंक्चुरी, जहाँ पे हम लोग हजारों बच्चे रख पाए, ऑफ कोर्स, क्योंकि वी आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, पूरे बिहार के हम लोग पहले हाँ, मुझे पता भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था है। कि बिहार में कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली। चल रहा है, क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता था कि यहाँ पे पेट्स को लेके वैसी एक्सेप्टेंस है नहीं। हाँ कुत्तों को लेके या कुछ किसी चीज़ को लेके कुछ ऐसा आपको लगता है कि ज़्यादा लोग फ्रेंडली नहीं है यहाँ पे पेट्स को लेके? हाँ किचन में बिल्कुल, नहीं ले जाना? बिल्कुल ऐसा है, बेड पे नहीं चढ़ने देना, किचन में नहीं लेके जाना, एक पर्टिकुलर एरिया दे देना कि तुम इतने में ही रह सकते हो, चेन करके रखना, तो लोग ऐसे बिल्कुल है। चेन करके रखना तो मुझे लगता है कि कुत्तों को लोग बिल्कुल बुरा नहीं मानते। उनको लगता है कि कुत्ते ले लो और बस, पेट्स ले लो और बस चेन करके चेन रख करके दिया। रख दो। हाँ यहाँ पे है, मैंने ऐसे बहुत मैंने एक ऐसा केस सरेंडर मतलब इनकाउंटर किया था, जहाँ पे एक लैब्राडोर थी, शी वॉज अ 12 ईयर ओल्ड लैब्राडोर, एंड शी वॉज वेरी, बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत बच्ची थी वो हमारी। एंड उसको 3x3 के वॉशरूम में बंद करके रखते थे, वो वहीं पे पी करती थी, पूप करती थी, और वहीं पे उसको रखा जाता था, वो भी वॉशरूम में भी चेन में बंद करके रखा जाता था। और 12 साल उसने अपने लाइफ के वैसे ही गुजारे। जब हमें पता चला तो हम वहाँ पे गए लोकेशन पे, एंड ट्रस्ट मी, हम लोग ऐसे लोकेशन यहाँ पे रहते हैं तो हमें स्मेल की अब आदत हो गई है, तो बी ऑनेस्ट इतने कुत्तों के बीच में रहना, हमारे बच्चों के बीच में रहना हमें आदत हो गई है। पर सर वहाँ हम लोग 3 से 4 सेकंड खड़े नहीं हो पाए, वो इतने बुरे हालत में थी। हम लोग उसको शेल्टर लेके आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे, उसको मेमोरी ट्यूमर था, वो पार्शियली ब्लाइंड थी, उसके बॉडी पे मेंज का प्रॉब्लम था, स्किन इश्यूज थे, बहुत सारी चीजें थी। शी स्टेड विथ अस फॉर 6 to 7 months, बहुत खुश थी वो यहाँ आकर के। फिर शी लेफ्ट अस, क्योंकि उसकी बीमारियां बहुत टाइम तक अनट्रीटेड रहीं, कुछ भी कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पर, तो शी लेफ्ट अस, बट वी वर हैप्पी कि अपने लाइफ का एटलीस्ट उसने 7-8 महीने अच्छे से जिया। कुछ और एनिमल्स की आप बता सकती हैं ऐसी स्टोरीज? सर बहुत कुछ सारी। ऐसे इनकाउंटर्स हुए हो जो जिसने आपको बहुत डीपली अफेक्ट किया हो? वो केस हमें बहुत डीपली अफेक्ट किया था, क्योंकि कहते हैं लोग कि ब्रीड है, ब्रीड डॉग है, ब्रीड डॉग की अच्छी लाइफ होती है, पर बहुत खराब लाइफ है। हर दिन हमें ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे ब्रीड्स को 40,000 50,000 रुपीज वाले ब्रीड्स को, सेंट बर्नार्ड, लैब्राडोर्स, इनको लोग रोड पे छोड़ देते हैं। तो दीज थिंग्स आर वेरी हर्टफुल। बाकी रेप केस जो हुआ था उसने भी हमें, उस केस में भी हमें बहुत, मतलब हम लोग सोच भी नहीं पाए थे कि ऐसा भी हो सकता है, एंड वो चीज़ें काफ़ी ख़राब थी हमारे लिए। बाकी हमें, हमारे पास केसेस ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा मेंटली अफेक्ट करता है हम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल अभी फर्स्ट रूम में हमारी एक बच्ची है जिसका एक पाँव नहीं है, शी इज़ अ ट्राइपॉड, तो ट्रेन एक्सीडेंट में उसका पाँव कट गया था, तो वो बहुत खतरनाक था। कुछ दिन पहले हमने एक और बच्चा रेस्क्यू किया था बीटा साइड से। एक आदमी पी रखा था उसने, और वो कुत्ता उस पे बस भौंकता था, क्योंकि वो पी के जाता था तो कुत्ता उस पे भौंकता था, उसने उसको गोली मार दिया था, एंड उसका, उसके पाँव पे गोली मारा था।
हम लोगों को जब कॉल आया, हम लोग बीटा गए, उसको लेकर के आए, हमने उसकी गोली निकलवाई पाँव से, उसकी सर्जरी कराई, वो हमारे पास 1-1.5 महीने ठीक से रहा और फिर वो ठीक हो गया, तो वी रिलीज्ड हिम बैक। डर नहीं लगता है? लोगों में डर नहीं है बिकॉज एनिमल लॉज। आपको डर नहीं लगता है? सर लगता है ऑनेस्टली। जो कुत्ते को गोली मार सकता है, हाँ, अगर आप पुलिस केस कर रहे हैं, कॉल्स आते हैं हिम्मत हमें। जुटानी पड़ती है ऐसे केस में, डर लगता है आपको? हाँ, थोड़ा प्रेशर जरूर होता है, जस्ट बिकॉज कि काफी बार ऐसा हुआ है कि जिन कल्प्रिट को जो पकड़े गए उनकी फैमिली के साइड से हमें कॉल आया है। अच्छा। और हम पे ये प्रेशर दिया गया है कि केस वापस ले लिया जाए। अभी एक बहुत नामी इंसान है पटना के, इज अ बहुत अच्छे आदमी, इज ए बुक राइटर, मतलब काफी रेप्यूटेटेड इंसान है वो पटना के, मैं नाम नहीं ले सकती अभी। उनके ड्राइवर ने डॉग के प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाल दिया था एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। वो पेट्रोल डाल के भी वो बड़ा खुश था वो इंसान। हम लोग जब उनसे बात करने गए, फिर भी उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। उन्होंने ये बोला कि उसने हमारे एरिया में कुत्ते हैं, आप उसको उठा के ले जाओ, हम क्या कर रहे हैं, रात को शोर मचाते हैं। पर उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। और जब हमने एफआईआर किया उस केस में, अभी तक हमारे पास कुछ हो नहीं पाया। हमें नहीं पता क्या रीजन है, हम लोग अभी भी पुलिस के चक्कर मारते हैं। हम हर दिन, मतलब हर 10 दिन 15 दिन बीच करके हम थाना जाते हैं अपडेट लेने के लिए, पर उस केस में हमारा कुछ हो नहीं पाया। क्या बोलते हैं पुलिस वाले? हो जाएगा, कि कोर्ट में केस जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स भी साइन कराए गए हैं हम लोगों से बहुत सारे, पर अभी तक कुछ उसका। ह्यूमन स्ट्रे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या कारण लग रहा है इसका? क्योंकि सर हमें वो कंपैशन नहीं है, हम उन्हें समझते ही नहीं, चलते चलते 2 लात मार देते हैं। तो वो एक, मतलब मेरा मानना है सर कि आप किसी कुत्ते को 5 रुपए का बिस्किट खिलाइएगा ना, बस 5 रुपए का बिस्किट, मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं आपको पेपर पे लिख के देती हूँ कि वो पूरे जीवन आपके लिए बहुत वफादार रहेगा। बट कुछ लोगों को लगता है कि बस 2 रुपए का 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट खिलाया और वो कुत्ता जिंदगी भर उनके लिए बस वो एक क्राइटेरिया होता है ना कि मैं पेट लवर हूँ। हाँ, क्यों मैं पेट लवर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने 5 रुपए का एक पार्ले जी खरीदा और मैंने खिला दिया, हफ्ते में, महीने में, साल में, हाँ, 6 महीने में एक दिन, ये और गलत मेरा है, काम हो गया। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, मतलब लोग बहुत ऐसे होते हैं कि हाँ चलते चलते खिला तो दिया, पर फिर वो आगे ध्यान नहीं रखते, या फिर कुत्ते को आदत लगा के वो छोड़ देते हैं उस चीज को। तो ये एक हिसाब से बहुत गलत है। अगर आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो आपको पूरे तरीके से लेनी चाहिए। कभी कभी लोग मानते हैं कि हमारा धर्म भी अलाउ नहीं करता है कुत्तों को। सर धर्म तो हमारा बहुत अलाउ करता है। आपने सुना होगा जब वो पितृ का एक महीना आता है, जब हम लोग अपने मरे हुए, जो भी हमारे दादाजी, जो भी हमारे घर में होते हैं, हम उन्हें पानी डालने जाते हैं, पूरे 1 महीने लगातार जाते हैं, और उस टाइम लोग बनारस भी जाते हैं उन्हें पानी डालने के लिए। तो कहा जाता है कि काले कुत्ते को खिलाना चाहिए, या कुत्ते के लिए हर दिन एक रोटी बन के जाती है घर से और उनको खिलाया जाता है। पर मैंने वैसे लोग भी देखे हैं जो बस उस 1 महीने कुत्ते को खिलाते हैं। मैंने अपने घर में ऐसे लोगों को देखा है जो उस 1 महीने कुत्ते को खिलाते हैं और वो 1 महीने खत्म हो जाने के बाद लात मारते हैं। तो धर्म तो हमारा, हमारे शिव जी, हमारे सारे भगवान एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं एनिमल से, तो वो हमारा धर्म तो बहुत अलाउ करता है सर। फंडिंग के लिए और क्या कर रहे हैं आप, क्राउड फंडिंग के अलावा? वी आर ट्राइंग। सरकार से सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट से? देयर इज नो सपोर्ट। कोशिश करते हैं इस चीज की? कोशिश कर रहे हैं पर कुछ अभी वो नहीं हो पा रहा है, कोई सक्सेस नहीं मिल पाया हमें अभी तक। एक बात बताओ, जब ये जो लोग अबैंडन करते हैं पेट्स को या जो लोग हर्ट करते हैं, कभी इनसे बात की है? हाँ, हमने बात करी है। हमने बहुत से ओनर से बात करी है, जिससे बात करके हमें ये लगा कि इनका कुछ नहीं हो सकता। हमने कोशिश किया, हमने बहुत उनको काउंसलिंग भी किया, उनके लिए, उनके साथ 3-4 सेशंस दिए हैं उनको, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने दिमाग बना रखा था कि छोड़ना है तो छोड़ना है। जब छोड़ना ही था तो फिर पकड़ा क्यों, लाए क्यों, ये बताते हैं लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके हाँ रीजंस मिलते हैं हमें, काफी बार ऐसे रीजंस आए हैं हमारे पास, जैसे मेरे बच्चे को पसंद था तो वो लेके आया, अब मेरा बच्चा कॉलेज पढ़ने जा रहा है तो कौन रखेगा, तो हमने छोड़ दिया। मेरी बेटी को बड़ा शौक था इस डॉग का, पर अब ये बड़ा हो गया, हमसे नहीं संभल पा रहा है, तो अब हम छोड़ रहे हैं। ये कुत्ता देखिए ना मैडम, ये कुत्ता ना घर का सारा फर्नीचर चबा जाता है, तो हम कैसे रख सकते हैं, हम छोड़ रहे हैं। तो दीज आर द बेसिक घटिया सा रीजन जो लोग हमें देते हैं। आपके जैसे जो रेस्क्यूअर्स होते हैं वो ब्रीडर्स को किस तरह से देखते हैं? जो लोग ब्रीड करते हैं मनी के लिए, पैसे के लिए, या एज अ बिजनेस करते हैं, उनको आप लोग कैसे देखते हैं? दिस इज लगता वेरी है अनएथिकल और बहुत गलत होता है ये, क्योंकि उनको छोटे छोटे केजेस में बंद करके रखा जाता है, ब्रीडिंग कराई जाती है, और एक एज आ जाने के बाद जब वो
और बच्चे नहीं दे पाते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो दीज थिंग्स आर वेरी बैड और हम वी आर अगेंस्ट इट। ऑब्वियसली हम हमारा कभी ब्रीडर से बनेगा भी नहीं, और कोई कितना भी कह ले कि हम एथिकल ब्रीडिंग कराते हैं, तो एथिकल ब्रीडिंग बोल के कोई ये चीज नहीं एथिकल ब्रीडिंग क्या होती है? हो। लोगों का कहना है कि नहीं हम बहुत अच्छे से रखते हैं, और हमने डॉग्स की मर्जी से उनकी ब्रीडिंग कराई है, इन द सेंस कि आप कह सकते हैं कि हमने उनको छोड़ दिया था, हमने फोर्सफुली ब्रीडिंग नहीं कराई है, बट मीटिंग नहीं कराई है डॉग्स की, बट ऐसा करके कुछ होता नहीं है। हमेशा सब कुछ बहुत फोर्सफुल होता है, क्योंकि हर 6 महीने पे उनका 8-8 पपीज होना, उनको माँ से अलग कर देना एक बिना एज का, विद इन अ मंथ उनको पपीज को अलग कर दिया जाता है उनकी माँ से। तो एथिकल ब्रीडिंग बोल के कोई चीज नहीं होती। लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, बताते हैं उनको। हाँ, वी ट्राई टू एडुकेट देम, ऐसा नहीं है, हम कोशिश करते हैं। खरीदने से अच्छा है कि अडॉप्ट करें। हाँ, हमारा तो ये स्लोगन है, अडॉप्ट डोंट शॉप। वी ट्राई टू इनकरेज पीपल कि आप किसी ऐसे को घर दे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मतलब कह सकते हैं कि जिसके पास ऑलरेडी घर नहीं है। घर नहीं है, तो उनको घर देना इज फार बेटर देन बाइंग आप ऐसे। और ये बात एक कही गई है कि प्यार खरीदा नहीं जाता है, तो अगर आप प्यार खरीद रहे हैं तो आप बहुत गलत है। तो बहुत बहुत इमोशनल बहुत ही ज्यादा इमोशनल बात तो है। प्यार आप खरीद कैसे सकते हैं? आप प्यार खरीद नहीं सकते। तो प्यार आप घर लेके आइए, आप जिनके पास कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, आप उनको अपने घर लेके आइए और आप उनको अपने साथ रखिए। अच्छा, ये ऐसा भी कहते हैं कि इंडियन ब्रीड्स जो होती हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स जो हैं, उनकी काफी वो मतलब काफी अच्छी ब्रीड होती है, मैंने सुना है। सबसे सस्ती ब्रीड है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, आपको इनका ग्रूमिंग नहीं कराना है, इनको आप खाने में आप जो बचपन से आदत लगाएंगे ये वो खाएंगे, इनकी ग्रूमिंग का कोई खर्च नहीं है, इनके बाल ही कितने होते हैं, आप खुद से नहला सकते हो, खुद से ग्रूम कर सकते हो। तो दे आर द बेस्ट ब्रीड्स। और इनका टेम्परेचर अगर आप बात करें, टेम्परेचर के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, तो दे आर द बेस्ट। सबसे कम बीमार पड़ते हैं ये ब्रीड। ये इतने ज्यादा अडाप्टिव आप कह सकते हैं सिचुएशन को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर के, कि आपको ज्यादा इसमें दिमाग और पैसे नहीं लगाने पड़ते। बट ये इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत अच्छे नहीं बनते ना इसके। हाँ, एग्जैक्टली exactly. खूबसूरत नहीं दिखते हैं, आप कह सकते हैं। लोगों का ये कहना है कि अरे खूबसूरत नहीं दिखता ये ब्रीड। और क्या क्या कारण है कि लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं और शॉप करते हैं? सबसे बड़ी बात है, लोगों को खूबसूरती नहीं दिखती है, जो हमने फील किया है। हमारे पास भी ऐसा होता है, इंडीज में हमारे पास ना वाइट बच्चे जल्दी अडॉप्ट होते हैं, पर ऐसे ब्लैक बच्चे अडॉप्ट नहीं होते, ब्राउन बच्चे अडॉप्ट नहीं होते। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कितना खूबसूरत लग रहा है कोई बच्चा। ऐसे अडॉप्शंस को आप डिस्करेज नहीं करते? बोलते बिल्कुल नहीं डिस्करेज करते। हमारे पास ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो छोटे आए थे हमारे पास और उनका अडॉप्शन नहीं हुआ, या अडॉप्शन हुआ भी तो अच्छा घर नहीं मिला और हम उनको वापस लेके आ गए। तो वी ट्राई कि हम अच्छा घर ढूंढे या फिर वो हमारे पास रहे। तो आप लोगों को बोलते नहीं कि सफेद कुत्ते जितना प्यार करते हैं उतना काले कुत्ते भी करते हैं? सर वी ट्राई टू एडुकेट देम, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, खासा फर्क तो बिल्कुल नहीं पड़ता। लोग ऐसे ही हैं। लोग इतनी आसानी से कुत्तों को या फिर किसी भी एनिमल को हर्ट कैसे कर देते हैं? सर इमोशन नहीं है उनमें, लैक ऑफ इमोशन इज द बिगेस्ट थिंग। आप कह सकते हैं लोगों में इमोशन ही नहीं है। उनके लिए ये एक ऑब्जेक्ट है कि लात मार दिया चलते चलते, पानी फेंक दिया, गर्म पानी फेंक दिया, बारिश में बैठने का भी अब जगह नहीं दे पाते उनको, धूप में बैठने की जगह नहीं दे पाते। तो दे आर इमोशनलेस पीपल, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। हाँ, मतलब जैसे मुझे लगता है कि जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं वो खराब नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते हैं आपको ऐसा लगता है? सर, ये बिल्कुल होता है। सर प्यार भी अगर अनकंडीशनल है तो वो इंसान कैसे खराब हो सकता है? अनकंडीशनल लव मतलब आपको पता है कि हमें पता है कि हम इनसे प्यार कर रहे हैं, हमने आज अगर 21 बच्चे अपने शेल्टर पे रखे हैं तो हमें ये जरूर पता है कि हमें इनसे कभी कुछ मिलना नहीं है। और अगर इंसान तब भी प्यार दे रहा है तो वो इंसान जरूर अच्छा है, तभी वो इतना प्यार दे कुत्तों पा से रहा है। वापस ये प्यार मिलता है आपको? सर इससे ज्यादा मिलता है, हम जितना देते हैं उसका 100 टाइम्स हमें मिलता है। वी नो दैट। हमारे शेल्टर पे हम रात को जाते हैं और सुबह जब हम शेल्टर आते हैं तो उतना ही प्यार मिलता है जितना हमें जाने टाइम रात को मिला होता है। आप जब जाती हैं शाम को तो जितने जितने कुत्ते आपने रखे हुए हैं, हाँ। मतलब इनको लगता है कि हाँ कोई जा रहा है अपना? दे क्राई। कुछ बच्चे हैं हमारे जो रोते हैं हमारे जाने के बाद, वो हमें कैमरा में दिखता है, दिख रहा है। और अगले दिन सुबह जब आते हैं तो सेम खुशी होती है, मानो हम लोग उनसे वर्षों बाद मिल रहे हैं। वो सेम पूंछ हिलाना, सेम जंप करना हम पे, तो ये डेली वो लोग इतना ही प्यार दिखाते हैं। कुत्ते रोते क्यों है रात में एक स्पेसिफिक टाइम पे? सर, या फिर ऐसे सर लोग there are सोचते हैं कुछ many अशुभ reasons। होने वाला है? सर कुछ अशुभ नहीं होता है यार। बात होता है कि वो भूखे हैं, वो रो रहे हैं, उनको प्यास लगी है, वो रो रहे हैं, वेदर बहुत गर्म है, वो रो रहे हैं। पर लोग इसको एसोसिएट करते हैं इस चीज से कि अशुभ है उनके लिए। ऐसा कुछ नहीं, आप खाना खिला दीजिए, देखिए वो चुप हो जाएंगे।
तो ऐसा कुछ होता नहीं है शुभ अशुभ बोल के। कॉर्पोरेट्स को आप लोग अप्रोच नहीं करते हैं वी फंडिंग के लिए? ट्राई बट लोग वैल्यू नहीं करते, मतलब इन द सेंस कि लोग भी बड़ी कंपनीज को वैल्यू करते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को वैल्यू करते हैं, बट हमारे जैसे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग मेल करते हैं, हम उनसे कोशिश करते हैं बात करने की, बट दे डोंट रिवर्ट रिस्पॉन्ड बैक, नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, या कभी किसी ने कुछ रीजन दिया है आपको? कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। अगर हमें रीजन पता होगा तो हम उस पर काम कर सकते हैं, हम उसको बेहतर बना सकते हैं, पर रीजन ही नहीं पता है। क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैंने देखा, मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, हाँ लेकिन बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हर जगह काम कर रहे हैं लेकिन बिहार में काम नहीं कर रहे हैं, एनिमल एग्जैक्टली वेलफेयर के। सर, बहुत, और पता नहीं बिहार में लोग आना नहीं चाहते हैं, एक ये रीजन है। एंड हम लोग बहुत अप्रोच करते हैं, मेल्स करते हैं, वी ट्राई टू कॉल देम बट वी आर नॉट गेटिंग एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। कभी किसी ने कुछ बोला है इस फंडिंग के बारे में आपको, कोई ऐसे रीजंस कि क्यों लोग नहीं कर रहे हैं फंडिंग? नो सर, क्या बोल के टालते हैं? लोग इन जनरल फंड जो हमारे जो कुछ डोनर्स, हैंडफुल ऑफ डोनर्स है हमारे, जो हमें रेगुलर सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा आज तक कहीं से भी हमें कोई जवाब ही नहीं मिला। ये बहुत बुरी बात है कि हमें जवाब ही नहीं मिला कहीं से। और जो लोग सपोर्ट करते हैं वो क्यों करते हैं? बिकॉज दे लव एनिमल्स, दे ट्रस्ट अस। हमने वो 6 साल में हमने वो ट्रस्ट बिल्ड किया है। हम अपने सारे डोनर्स को हर एक बिल हम उनसे शेयर करते हैं। हम सर्जरी के चार्जेस के भी जो बिल होते हैं वो शेयर करते हैं, मेडिसिन कॉस्ट का जो भी बिल होता है वो शेयर करते हैं, फूड जो हम उनके लिए खरीदते हैं वो शेयर करते हैं। तो वो हमने एक भरोसा बनाया है उन पे। और मैं सच बताऊंगी एक चीज, जो हमारे डोनर्स पिछले 6 साल में पहले डोनर थे, उन्होंने आज तक हमें नहीं छोड़ा है, जस्ट बिकॉज कि हमने वो बना के रखा है, हमने हमेशा बिल शेयर किया है, जिस बच्चे का ऑपरेशन कराया उनको लेके रेगुलर अपडेट्स दिए हैं, तो उनके पास भी कोई रीजन नहीं है हमें छोड़ के जाने का। इज दैट द रीजन कि फंड्स की वजह से कभी आपको हाँ, प्रॉब्लम नहीं हुई? ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमने हमेशा ट्रांसपेरेंसी जरूर रखी है, हमने अपने हर डोनर्स को बिल दिया है, और हम ये हमेशा बोलते हैं कि आप बहुत फ्री हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क अस क्वेश्चंस, आस्क अस कि आपका ये पैसा कहाँ गया जो आपने दिया था। आप एकदम फ्री हैं हमसे हिसाब लेने के लिए, आप, क्योंकि आपका बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है और ऐसे गलत जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो वी टेल देम कि आपको जो भी क्वेश्चंस करने, आप हमें मेल करिए, आप हमें हमारे पेज पे मैसेज करिए, एंड विल डेफिनेटली रिवर्ट। पर्सनली मुझे लगता है कि आप सुबह से शाम तक आप लोग, आपकी जो पूरी टीम है फाउंडर्स की और को फाउंडर की, सारे यही रहते हैं। बिल्कुल, हम सुबह 6 बजे आते हैं। हमारे पास ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स हमारे पास कोई केयर टेकर नहीं है, क्योंकि हम नहीं कर सकते 10,000 12,000 महीने का अफोर्ड हम नहीं कर सकते अभी। तो हम लोग सुबह आते हैं, इनका क्लीनिंग करते हैं, पूरे घर, पूरे शेल्टर का क्लीनिंग होता है। पहले एक बार झाड़ू लगता है, फिर एक पानी से हम लोग धोते हैं, फिर फिनाइल वाले पानी से धोते हैं। उसके बाद फिर हम इनका खाना बनाते हैं, हम इन्हें खाना खिलाते हैं, जिसको जो भी मेडिसिन लगने होते हैं, जो भी पानी चढ़ना होता है वो होता है। दोपहर के टाइम में वी गो टू आवर होम, टू बी ऑनेस्ट, हम जो 2 घंटे का हम ब्रेक लेते हैं, खाना खाने जाते हैं, खा के वापस आते हैं, और फिर 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वी स्टे हियर। फिर शाम को सेम ड्यूटी, इनका साफ सफाई होता है, इनका खाना होता है, इनकी मेडिसिन तो होती है। पूरी जिंदगी तो आपकी यही बीत रही है तकरीबन। हाँ, आप तो हमारा काफी यंग है, मतलब। हमारा सोशल लाइफ खत्म हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा कोई सोशल लाइफ नहीं बचा। हमें लगता है कि हमें वेकेशन पे गए करीबन 4 साल हो गए, क्योंकि हम नहीं निकल पाते हैं इनको छोड़ के। इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, और किसी एक बंदे का भी ये काम नहीं है कि किसी एक को रख के हम चले गए। तो 4 साल हो गए हम कहीं वेकेशन पे नहीं जा पाते। हमारे घर की शादियां छूट जाती हैं, क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं, और हम इनको छोड़ के जा नहीं पाते। रिश्तेदार कंप्लेन नहीं करते हैं? बहुत कंप्लेन करते हैं लोग, ये बोलते हैं घमंडी हो गई है, देखो ना नहीं आती है शादियों पे, छोड़ दिया है इसने। ये घमंड किस बात का है? पता नहीं, दे फील लाइक कि हम लोग ज्यादा इंटरैक्ट नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो वो एक घमंड वाला चीज, जो बेसिक प्रॉब्लम होता है जो लोग कहते हैं। तो बस वही, हमारे रिश्ते छूट गए, हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो गई है, हमारा सोशल लाइफ आप कह सकते हैं, हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं है जो हम तीनों आपस में, और एक दो लोग जो हमें समझ पाते हैं, हमारे काम को समझ पाते हैं, बस वही हमारे फ्रेंड्स है। बाकी हमारे लाइफ में अब जो है बच्चे ही हैं। पेरेंट्स? पेरेंट्स आर सपोर्टिव, बहुत सपोर्ट करती है। आपको लगता है कि पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं इसलिए आप इतनी बड़ी उड़ान आप ले सकते हैं? सब पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं करते तो हम लोग 6 साल में सिर्फ बहुत आगे पहुंचे। क्योंकि एक टाइम था ना जब हम लोग लोगों से बेग करते थे कि प्लीज हमारा बच्चा 2 दिन के लिए रख लो ना, हमारे बच्चे ठीक हो जाएंगे तो हम उनको ले जाएंगे, ऑपरेशन तक रख लीजिए ना। और आज हम इतने केपेबल है कि हमें पता है कि अगर हम किसी को दर्द में देखेंगे तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम उसको अपने शेल्टर जरूर ला सकते हैं। मेरे पास इतना स्पेस है कि हम उस बच्चे को ला सकते हैं। एक बार आप अपने बेबी से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? व्हाई नॉट, प्लीज प्लीज कम। ये हमारी तारा है,
तारा को काफी बड़ा वजाइनल ट्यूमर था, 3 महीने से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, शी हैज रिकवर्ड। ये हमारा जामुन है, जामुन का जॉ टूटा था और वो रिकवर कर गया है। तो बेसिकली इसके पास कोई फीडर नहीं था तो हम इसको वापस रिलीज नहीं कर पाए। ये हमारी मिलर है, इसको स्किन प्रॉब्लम है, तो ये हमारे पास है, पिछले 3 साल से ये हमारे पास है। इसकी मम्मा का डेथ हो गया था, जब हम इसको बचपन में लाए थे तो इसकी मम्मा का डेथ हो गया था, तो ये हमारे पास रह गई। ये हमारी क्रिस्टल है, इसको बोरिंग रोड से इतने क्राउड वाले एरिया से उठाया गया था और इसका ये 2nd फ्लोर से गिर गई थी, तो इसका पाँव टूट गया था। तो शी इज विथ अस सिंस देन, वो हमारे पास है। ये हमारे व्हील चेयर्स है, जो हमारे पैरालाइज बच्चे हैं इस व्हील चेयर पे डेली शाम को वॉक पे निकलते हैं, बिकॉज वी मेक श्योर कि उनको ऐसा कभी ना लगे कि इनके फ्रेंड्स चल पाते और वो नहीं चल पाते। तो बड़े फन से इकट्ठे करके हमने ये व्हील चेयर्स खरीदे थे और ये हर शाम और हर सुबह हमारे पैरालाइज बच्चे व्हील चेयर्स पे घूमने जाते हैं। हमारे डिस्ट्रेस कॉल्स आते हैं, इमरजेंसी कॉल्स आते हैं आपके पास, ये कैसे होते हैं, क्या बोलते हैं लोग? सर वी गेट कॉल्स लाइक कि यहाँ पे ये बच्चा इंजर्ड है, और दुख की बात ये है कि लोग बस इन्फॉर्म करके चले जाते हैं, वो लोकेशन पे वेट तक नहीं करते हैं हमारा। वो हमें 5 मिनट 10 मिनट, अब हमें ट्रैवल करने में भी तो टाइम लगेगा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, बस वो फोटो वीडियो शेयर करते हैं और चले जाते हैं। उनके कॉल्स पे हम जाते हैं, बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। सो टू बी ऑनेस्ट हमें दिन का ऑलमोस्ट 30 से 40 कॉल्स आता है, एंड टू बी ऑनेस्ट हम लोग वो सारे बच्चे नहीं ला पाते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है, हमारे पास स्पेस नहीं है, हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं होते हैं। तो जो उसमें बहुत क्रिटिकल केसेस होते हैं हम उनको लेके आते हैं अपने शेल्टर पे। फेक कॉल्स भी आते हैं? बहुत आते हैं। पीपल ट्राई टू हरास अस, लाइक परेशान करते हैं लोग। ऐसा होता है कि कभी फेक कॉल्स करके लोग परेशान करते हैं, इसलिए हमने एक रूल बनाया है कि आप बच्चे की फोटो भेजो, आप बच्चे की वीडियो भेजो, आप बच्चे का करंट लोकेशन भेजो, तभी हम लोकेशन पे आएंगे। ऐसा बहुत बार हुआ है जब हमें घोस्ट किया गया है, हम लोग लोकेशन पे जाते तो कुछ मिलता ही नहीं है हमें, तो हमने एक रूल वो बनाया है। फेक कॉल्स की वजह से कभी जो नीडी एनिमल होते होंगे हाँ उनको भी प्रॉब्लम होती सर, लगातार कॉल करते हैं लोग। लोगों के पास ये भी दिमाग नहीं है कि वो हमें भागलपुर से बैठे बैठे पटना कॉल करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भागलपुर जाएं। और लोगों का कहना, मैडम आप तो बिहार में ही काम करती है ना, आप क्यों नहीं आ रही? तो भाई बिहार में हम पटना है, आप भागलपुर है, हम कैसे आ सकते हैं? आप छपरा है, हम पटना है, हम कैसे आ सकते हैं? तो लोग, ऐसा है कि लोग बहुत फॉर ग्रांटेड भी आप नहीं कह सकते, बट लोग अपना सारा जिम्मेदारी बस एक कॉल पे छोड़ देते कि मैंने एनजीओ को कॉल कर दिया, बाकी एनजीओ देख लो। और हमें ब्लेम भी किया जाता है हर दिन कि आपकी वजह से वो कुत्ता मर गया, आप नहीं आए इस वजह से वो कुत्ता मर गया। तो हम कहाँ कहाँ जाएं? हम अपने एटलीस्ट हमारे जो बच्चे, हम उन्हें खाना तो खिलाएंगे ना सुबह शाम का, हम उसके बाद ही कुछ और कर पाएंगे। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग। गाय तो हमारी माता है, लोग उसको भी छोड़ देते गाय हमारी माता, लोग उसको छोड़ देते। एक टाइम के बाद जब वो दूध नहीं देती हैं तो उनको बहुत आसानी से छोड़ दिया जाता है, और अगर वो दूध दे भी रही होती है ना तो उनको खाना नहीं खिलाया जाता। आप देखेंगे हमारे जस्ट बगल में गाय कचड़ा खा रही होती है, प्लास्टिक्स खा रही होती है, और हम इतना हेल्पलेस फील करते हैं कि उनके मन करता है कि बस निकाल ले उनके मुंह से कैसी भी प्लास्टिक और उनको बचा ले। पर लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लोग उसको बिजनेस बना के चल रहे हैं, बस दूध बेचना और पैसे हैं। कमाना। आपके शेल्टर के बाहर मैं देख रहा हूँ, शेल्टर के बाहर भी काफी सारे कुत्ते बैठे हुए हैं, हाँ, दे आर एनिमल्स बेबीज। एनिमल्स भी काफी सारे हैं, बड़े शांत तरीके से बैठे हुए हैं। हाँ, दे आर वेरी काम। और हमारे शेल्टर पे एक अच्छी बात है कि आप भी अभी आए होंगे तो हमारे बच्चों ने शोर नहीं मचाया होगा, हमारा कोई बच्चा अभी भौंका नहीं होगा आप पे। हमने इनको हमेशा ह्यूमन फ्रेंडली रखा है, हम इन्हें वॉक पे लेके जाते हैं, हम इन्हें हमेशा लोगों से मिलाते रहते हैं कि ये भी ह्यूमन फ्रेंडली रहे थोड़ा, और इनको भी कभी प्रॉब्लम ना हो। आसपास के लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? प्रॉब्लम आती ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, एग्जैक्टली रात को कभी कभी शोर होता है, तो हम रात को 3 बजे भी आते हैं इनका शोर शांत करने, क्योंकि बगल वाले को प्रॉब्लम हो रही होती है। वी डू कम, बट फॉर्चुनेटली अभी तक लोग अच्छे हैं। है? ह्यूमन क्रूरल्टी का जो वर्स्ट फॉर्म है, सबसे मतलब हृदय विदारक जो एक घटना होती है, क्या देखी है आपने? हमारे पास कुछ दिन पहले कॉल आया था एक डॉग के रिगार्डिंग जो पैरालाइज था। तो हम लोग बहुत बिजी थे उस दिन, सुबह हमारी सर्जरी थी, तो हमने उनको बोला कि हम लोग शाम को आ जाएंगे जिसका आपके नाम पास। सरताज है कुत्ते हाँ, का। सरताज है। तो हम लोगों ने बोला हम शाम को आएंगे। शाम को हम गए, एक कॉलेज के अंदर उसका लोकेशन हमें मिला था। हम करीबन 1.5 घंटे हमने उसको ढूंढा, पूरे कॉलेज में घूम के स्कूटी से हमने उसे ढूंढा, वो नहीं मिला।
जब हम बहुत थक गए, हम वहां से निकलने लगे, तो हमें एक आवाज आई, और जब हमने देखा उस जगह पे जाके, तो हमारे सरताज को कुछ लोगों ने जमीन के अंदर गाड़ दिया था। और जिस तरीके से गाड़ा था वो साफ समझ आ रहा था कि इट इज वेरी इंटेंशनल, क्योंकि उसे गाड़ा गया था, गाड़ने के बाद उसके ऊपर सीमेंट के बोरे डाले गए थे। वी हैव द वीडियोस। और फिर जब हम उसको निकाल रहे थे, तो करीबन आप मान के चलिए उसका आधा से उसका बस सर बाहर था, बाकी उसकी पूरी बॉडी गाड़ दी गई थी। हमने उसको रेस्क्यू करा, उसके बॉडी में करीबन 100 से ज्यादा होल थे उस टाइम पे, क्योंकि उसे गाड़ दिया गया था, और करीबन 1000 से ऊपर कीड़े लगे थे उसकी बॉडी में। हम उसे लाए शेल्टर, हमने उसकी इलाज कराई। अभी हमारा बच्चा परमानेंटली पैरालाइज्ड है, पर हाँ, ही इज हैप्पी एंड ही इज लिविंग हिज लाइफ। द वर्स्ट पार्ट इज कि वो अभी तक हम लोगों को भी ट्रस्ट नहीं करता, वो हमें भी छूने के लिए उसको अलाउ नहीं करता। तो ये वर्स्ट चीज थी जो हम लोगों ने देखा था, और हमें लगा था कि इतना कैसे हो सकता है किसी के अंदर कि कोई किसी को गाड़ देता है। तो दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट वी हैव फेस्ड। आपने बोला कि 30 से 40 कॉल तकरीबन रोज आते हैं आपको। हाँ, ये भी दर्शाता है कि लोग अवेयर हैं कि जानवरों को बचाना चाहिए। लोग अवेयर हैं, और साथ में लोगों को ये लगता है कि एक इसका प्लस पॉइंट आपने जरूर बताया कि लोग अवेयर हैं, दैट इज अ गुड थिंग कि लोग अवेयर है, उनको हमारे बारे में पता है, उनको ये पता है कि हाँ, एनिमल्स को हेल्प मिल सकती है। पर एक बुरी चीज ये है कि लोगों को लगता है कि उनकी जिम्मेदारी बस हमें कॉल करने तक है, कि यहाँ पे ये कुत्ता पड़ा है, इस लोकेशन पे पड़ा है, और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म। वो हमारा वेट तक नहीं करते लोकेशन पे। हमें ये तक सुनने को मिलता है कि आपकी वजह से ये कुत्ता मर गया, आपकी वजह से ये कुत्ता बच नहीं पाया, आप नहीं आए, ये तो आपका काम है ना, आपको तो सरकार से फंड्स मिलते हैं ना। जबकि हम लोगों ने बता रखा है कि हमें कोई गवर्नमेंट एड नहीं मिलती है, हमें कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। फिर भी लोगों का कहना है कि आपकी वजह से ये कुत्ता मिला, तो फिर आपने एनजीओ खोला क्यों है? जब आप ला नहीं सकते जाके उसको भागलपुर तक, तो आपने ये एनजीओ खोला क्यों है? बट हमें हमारे हाथ भी बहुत बंधा रहता है, हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिसको देख के ही हमें काम करना होता है। मुझे लगता है कि जितना कुछ आप कर रही हैं और जितने कम रिसोर्सेज में आप कर रही हैं, जितने कम लोगों के साथ कर रही हैं, और जितने सारे एनिमल्स को आपने रखा हुआ है, आई थिंक ऑब्वियसली उसके वजह से आपको कहीं पे भी किसी तरह का गिल्ट महसूस करने का कोई स्कोप नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एटलीस्ट काफ़ी कुछ कर रही हैं। मैंने देखा है पर्सनली भी, और मैं आशा करता हूँ कि आपके पास खूब सारे फंड्स हो, काफ़ी एक हो। बड़ा स्पेस हो जहाँ आप बड़े बड़े एनिमल्स को भी रख सकें। और सबसे बड़ा विश मैं ये करता हूँ आपके लिए कि एक ऐसा दिन आए जब कोई स्ट्रे एनिमल रहे ही नहीं, सड़कों पे कुत्ते ना मिले, या हमारे लोग पास हर्ट ना करें। या हमारे पास इतने रिसोर्सेज है कि हमें कभी ना बोलना पड़े। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हो कि हमें कभी कॉल आए और हम ये ना बोले कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे सर, हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं। अगर ये तक हमारे लिए हो जाए तो हमें पता है कि फिर हम सब देख लेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। पॉश बिहारी पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप लोग यहाँ आए। जनरली शेल्टर पे कोई आना नहीं चाहता है, इन डॉग्स के बीच कोई आके इंटरव्यू करना नहीं चाहता है। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आपकी पूरी टीम हमारे शेल्टर पे आई। आप लोग आए, आप लोगों ने करीबन 3 घंटे 4 घंटे हमें दिया, हमारे बच्चों को दिया। वी आर ग्रेटफुल, और कीप सपोर्टिंग अस। इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट, जो हम लोगों को जानते हैं और देखने वाले और जो हमारे काम को पसंद करते हैं, प्लीज आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनके हर वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू।